एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भला कौन मंदा। एक नूर, एक प्रकाश ने सारे जगत को बनाया है। एंड गॉड मेड मैन फ्रॉम द डस्ट ऑफ द ग्राउंड, ही ब्रीथेड इनटू हिज नॉस्ट्रिल्स द ब्रेथ ऑफ लाइफ, एंड मैन बिकेम अ लिविंग सोल। परमपिता परमात्मा ने उसे जीता जागता बनाया। मट्टी का पुतला, जो मट्टी का पुतला था, उसके अंदर एक फूंक मारी और जीता जागता इंसान बन गया। वो फूंक, वो प्राण शक्ति हमारे अंदर क्या है, जिसको हमारे संतों ने कहा कि श्वास श्वास सुमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चंद। हमारे संतों ने उसी निरंजन माला को कहा कि निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। इसीलिए तो कहा गया कि अगर है शौक मिलने का तो हरदम लौ लगाता जा। वहां पर किसी नशे के दम लगाने की बात नहीं कही, बल्कि हमारे जो प्रत्येक श्वास हैं उनसे सुमरण करने के लिए कहा और निरंतर सुमरण करने के लिए कहा, क्योंकि इसमें अंतर नहीं पड़ता है। अभी बहुत सी बाइयां कीनिया और तंजानिया जा रही हैं। हम लोग भी पहले वहां सत्संग करने गए, बड़ा प्रचार हम लोगों ने किया, बड़े रात दिन सत्संग करते रहे। और देखिए, मेहनत से ही जो है हम अपने समाज को बदल सकते हैं। आज वास्तव में आदमी इतना संकीर्ण हो गया है, जातिवाद में इतना पड़ गया है, इतनी संकीर्णता में बंध गया है कि वह अपना भला तो करना नहीं चाहता, समाज का भला करना नहीं चाहता, समाज के अंदर द्वेष पैदा करना चाहता है। तो ज्ञान ही एक ऐसा मार्ग है, अध्यात्म का ही ऐसा मार्ग है जो सारे मानव समाज को उठाने की बात करता है। इसलिए आज हमें इस ज्ञान का प्रचार करना है, संत महात्माओं को बड़ा बड़ा सहयोग देना है, और बहुत सा हमारा जो लिटरेचर साहित्य छपा है उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। हमारा ये प्रयास रहता है कि नई नई भाषाओं के अंदर अपने लिटरेचर को हम पब्लिश करें, नए नए अलग भाषाओं के अंदर और लिटरेचर पब्लिश हो। देखिए, अच्छी बात को बोलने से कभी किसी ने रोका नहीं है, इसलिए हमको जो मौका मिलता है उसमें हम सत्संग सुनाएं, महात्माओं को सहयोग दें और सेवा करें। जो सत्संग नहीं सुना सकते, सेवा नहीं कर सकते, वह श्रमदान कर सकते हैं। अभी माता जी का मंदिर बन रहा है, कितना विशाल मंदिर बन रहा है, और उसके अंदर जो हमारे जो इंजीनियर्स लोग हैं उसको मजबूत करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर भूकंप वाला ये क्षेत्र है, ये हिमालय का क्षेत्र अर्थक्वेक प्रोन माना जाता है। इसीलिए उत्तरकाशी में आपने देखा भूकंप आया, और यहाँ समय समय पर झटके आते रहते हैं। तो उसको मजबूत करने का हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग सेफ्टी फर्स्ट, हम सेफ्टी जो है, जो प्रेमियों की सुरक्षा है, उस पर ज्यादा महत्व देते हैं। आपने देखा कितनी सुविधा इस आश्रम के अंदर है, ये शौचालय बनाए गए हैं। दुनिया के अंदर इतने शौचालय आपको एक जगह नहीं मिलेंगे और इतना बड़ा विशाल आश्रम होने के बाद भी इसकी जगह छोटी पड़ गई। हम जहां भी जाते हैं वो आश्रम छोटा पड़ जाता है, जहां भी सत्संग करते हैं वो मैदान छोटा पड़ जाता है। अभी भिलाई में इतना बड़ा सत्संग हुआ, सारा मैदान छोटा पड़ गया, लोग जो है मैदान के बाहर सड़क पर खड़े सत्संग सुनते रहे। तो इसीलिए जब सब लोग मेहनत करते हैं, श्रम करते हैं, तो उसका जो है प्रताप देखने को मिलता है। नेपाल में हमारा सत्संग हुआ तो लोगों ने कहा, भाई हमारा जन्म यहाँ पर बुटोल में हुआ, पर इतनी भीड़ हमने आज तक अपने जीवन में नहीं देखी। हाँ, इलेक्शन के टाइम पर भीड़ होती है, पर इतना इतना जनसमूह, इतनी शांति से बैठ करके सुनने वाला समूह हमने अपने जीवन में नहीं देखा। तो ये भक्तों की एक विशेषता है कि भक्त सुमरण करता रहता है, अंतर्मुखी होता है, बाहरमुखी नहीं होता, वो अंतर्मुखी होता है। और जीवन में कितने भी कष्ट आए, क्योंकि कहा है सुख को मारू सिल पे, जो नाम हृदय से जाए, बलहारी व दुख की जो पल पल नाम रटाए। जब भगवान कृष्ण ने कुंती से कहा कि बुआ तुम्हें कुछ चाहिए मांग लो, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूं, तो बुआ ने यही कहा कि हे कृष्ण, हे प्रभु, अगर कुछ देना चाहते हो तो मुझे कष्ट दो, मुझे दुख दो। तो भगवान कृष्ण कहने लगे, बड़ा विचित्र वरदान मांग रही हो तुम। दुनिया तो सुख मांगती है, दुनिया तो कष्टों से निवारण चाहती है, और तुम दुख मांग रही हो, कष्ट मांग रही हो। तो कुंती कहने लगी, प्रभु जब कष्ट होता है तो आपकी याद बार बार आती है, आप सुख दे देंगे तो मैं जो है आपको भूल जाऊंगी। तभी तो कहा सुख में सुमरण ना किया, दुख में किया याद, कहे कबीरता दास की कौन सुने फरियाद। इसलिए जो कष्ट भी होता है उसमें प्रभु की याद आती है। इसीलिए जो 4 प्रकार के भक्त हैं उनमें जो कष्ट सहने वाले हैं वो आर्त कहे जाते हैं। अर्थार्थी जो लाभ के मोह के वश किसी लालच के लिए भक्ति करते हैं वो अर्थार्थी हैं। ज्ञानी जो होता है वो सर्वोपरि भक्त होता है, जिज्ञासु जो खोज रहा है।
इसलिए प्रभु कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं, 4 प्रकार के भक्तों में ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है और मुझ में और ज्ञानी में कोई अंतर नहीं होता है। इसलिए सज्जनों, एक राजा के राज्य में एक नुमाइश लगी थी, पर नुमाइश बड़ी विचित्र थी। कहीं पर तांगा था तो दूसरी तरफ घोड़ा खड़ा था, कहीं पर हल था, दूसरी तरफ जो है बैल खड़े थे। हर चीज इनकम्प्लीट थी, अपूर्ण थी। और शर्त यह थी कि जो आदमी एक चीज को छुएगा उस चीज को वो घर ले जा सकता है, केवल मात्र एक चीज को। अब एक किसान आया, उसने सोचा मैं बैल को छूता हूं तो बैल मुझे मिल जाएंगे, पर बिना हल के बैल बेकार हैं। अगर मैं घोड़ा छूता हूं, घोड़ा मुझको मिल जाएगा, पर बिना तांगे के घोड़ा बेकार है, और तांगा बिना घोड़े के बेकार है। वो बड़ा परेशान हो गया, सोचते सोचते बहुत आगे निकल गया। आगे राजा का दरबार लगा था, राजा बैठे थे। राजा ने कहा, कहो भाई, तुम्हें कोई चीज हमारी नुमाइश में पसंद नहीं आई? अरे बड़ी चीजें हैं। तो किसान ने कहा, महाराज, अगर मैं हल को छूता हूं तो हल तो मिल जाएगा, पर बिना बैलों के हल बेकार है और बैल बिना हल के बेकार है, तो आपकी नुमाइश तो बिल्कुल बेकार है। तो राजा ने कहा, भाई हमारी तो शर्त है, एक चीज को छुओगे, जिस चीज को छुओगे वो तुम्हारी हो जाएगी। तो किसान ने कहा, महाराज ऐसी नुमाइश से तो मुझे मतलब नहीं है, मैं छूना चाहता हूं आपको। और यह कह करके किसान ने राजा के पैर छू लिए। अब जिसका राजा हो गया उसका सारा राज्य हो गया। छोटी छोटी कितनी नुमाइशें उसकी हो गई, कितने उसकी बैलगाड़ियां हो गई, कितने हल हो गए। तो इसी प्रकार से जो जीवन में प्रभु रूपी राजा को छू लेते हैं, ये सब माया उनकी दासी बन जाती है। तो इसीलिए हम लोगों को अपने जीवन के अंदर प्रभु के नाम को और प्रभु के जो है साथ को नहीं छोड़ना है, उसको प्राप्त करना है, तभी अपने जीवन को हम धन्य बना सकते हैं। इसलिए जीवन के अंदर दुख है, पर दुख का निवारण भी है। जीवन के अंदर मौत है, पर जीवन के अंदर मौत को छोड़ करके जो अमृतत्व है, जो आत्मा कभी मरती नहीं है, उसका जो अमृतत्व है, उसका जो अमरता है, उसको हम प्राप्त कर ले तो हमारा जीवन अमर हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ सभी प्रेमियों को मेरा दुआ आशीर्वाद। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय।